हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक सरकारी टीचर हूँ। मैं आपको 6.4 का आंसर नंबर 3 कराऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पेपर में जरूर आएंगे। इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आप इसका अच्छी तरह समझ लें और इसको पेपर में जरूर करके आए। चलो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे उससे पहले एक फॉर्मूला याद रख लेना। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है कि किसी भी ट्रायंगल की आप दो साइड को प्लस करोगे तो तीसरी साइड क्या होगी, छोटी ही होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसमें इन दोनों को प्लस करोगे तो ये छोटी होगी, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये छोटी होगी, और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये छोटी होगी। बस आपको दिमाग लगाना है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को प्लस करोगे तो तीसरी साइड छोटी होगी। ये इस चैप्टर में पूरे में यही फॉर्मूला चल रहा है। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको ये वाला आंसर लाना है, आपको इसे सॉल्व करना है डायग्राम को, और ये आंसर लाना है जिसमें दे रखा है कि ए बी सी ये ट्रायंगल है, और ए एम क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब होता है कि ये इसको बराबर काट रहा है। मीडियन आपको 6.1 में मिल जाएगा मेरी इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दो ट्रायंगल आपको अलग ही दिख रहे हैं, ए एम बी और ए एम सी। मैं इस ट्रायंगल को बाहर भी निकाल लूंगा। चलो पहले इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया बाहर, ए एम सी। अब देखिए ये वाला एंगल बी, देखिए ये वाला ट्रायंगल बाहर आ गया है ना। अब इस वाले ट्रायंगल को बना लेते हैं, दूसरे वाले को भी, ए एम सी। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, इसलिए पूरा ध्यान से समझना। चलो शुरू करते हैं। हमें क्या रखना है, हम ए एम बी वाले ट्रायंगल को लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए एम बी, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ए एम बी। इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये पहला ले लेते हैं, इसे दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया पहला वाला। इसमें क्या रखना है, हमें हमें ये वाला आंसर लाना है जो ऊपर लिखा हुआ है। हमें ए एम को बाहर रखना है, ए एम को बाहर और छोटा रखना है। अच्छा, इसमें ए एम ये है, इसे छोटा रखते हैं, ए एम। अच्छा, ए एम को छोटा रखूंगा तो ट्रायंगल का रूल क्या है, किसी एक लाइन को छोटा रखोगे तो बाकी दो क्या होंगी, बड़ी होंगी। चलो लिख देते हैं, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, और बी एम प्लस बी एम। अच्छा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये साइड छोटी होगी। ये मैंने हमने पहला इक्वेशन बना दी। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम। अब ये वाला ट्रायंगल लूंगा मैं, ए एम सी, ए एम सी। ए एम सी में बाहर क्या रखना है, ए एम। दोबारा ए एम बाहर रखना है और छोटा रखना। अच्छा, मैंने ए एम को छोटा रखा तो बाकी ये दो साइड बड़ी हो जाएंगी, एक ए सी और एक एम सी। आप जैसा मर्जी वैसे लिख लीजिए, ए सी लिख लेते हैं पहले, फिर एम सी। ये देखिए, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब करना क्या है, इन दो इक्वेशनों को जोड़ना है। इक्वल इक्वेशन पहली और दूसरी ऐड, बस सिंपल भाषा में लिखिए। चलो पहले को जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी एम, ए सी प्लस एम सी, छोटा का छोटा, ए एम प्लस ए एम। देखिए, ए बी का ए बी लिख देंगे, बी एम और एम सी। देखिए, बी एम ये है और एम सी ये है। अच्छा, इस लाइन को सीधा कर देते हैं यहाँ से, ये मैंने कर दिया, ये लाइन बाहर आ गई, बी एम और एम सी। अच्छा, मैं इस लाइन में ये वाली लाइन जोड़ दूंगा तो ये पूरी एक लाइन बन जाएगी। देखिए, ये दो है, ये तीन है, मान लीजिए नंबर, तो दो और तीन को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, पाँच बन जाएगा। ऐसे ही एम बी एम में एम सी जोड़ूंगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बी सी बन जाएगी। मैं इन दोनों जोड़ा, क्या बन गया, बी सी। अब मैं ए सी लिखूँ या सी ए लिखूँ, बात तो सेम है। मैं ए सी लिखूँ या फिर सी ए, मैं यहाँ से पकड़ूँ या फिर यहाँ से, बात तो सेम ही है। तो मैं सी ए लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये लाना है। ठीक है, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ए एम और ए एम टू ए एम, देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।